नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। तो प्रेम से बोले जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मंगल भवन अमंगल हारी। ये शरीर जो है मंगल का भवन है, अमंगल को हरने वाला सत्संग प्रारंभ होने जा रहा है। प्रेमी भाई बहनों, सर्वप्रथम प्रार्थना, पश्चात साधन भजन, पश्चात सत्संग आप गौर के साथ सुने। बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। माने तू भजो गुरु का नाम। 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 दया में हर से नर तन पायो। दया में हर से नर तन पायो। मत करना अभिमान। माने तू भजो गुरु का नाम। मत करना अभिमान। मन तू भजो गुरु का नाम। एक दिन खाली पड़ा रहेगा। एक दिन खाली पड़ा रहेगा। जाए बसे शमशान। मन तू भजो गुरु का नाम। जाए बसे शमशान। मन तू भजो गुरु का नाम। जो धन तुमको दिया गुरु ने। जो धन तुमको दिया गुरु ने। इससे कर कछु काम। मन तू भजो गुरु का नाम। इससे कर कुछ काम। मन तू भजो गुरु का नाम। अंत समय यूं ही लुट जाएगा। अंत समय यूं ही लुट जाएगा। संग न जाए सदाम। मन तू भजो गुरु का नाम। संग न जाए छदाम। मन तू भजो गुरु का नाम। यह संसार रहने का सपना। यह संसार रहने का सपना। आय किया विश्राम। मन तू भजो गुरु का नाम। आए किया विश्राम। मन तू भजो गुरु का नाम। चार दिनों के संगी सब है। चार दिनों के संगी सब है। अंत न आवे काम। मन तू भजो गुरु का नाम। अंत न आए काम। मन तू भजो गुरु का नाम। दासे चेत करो सत्संगत। दासे चेत करो सत्संगत। भजन करो अठयाम। मन तू भजो गुरु का नाम। भजन करो अठयाम। मन तू भजो गुरु का नाम। यही भजन तेरे संग चलेगा। यही भजन तेरे संग चलेगा। पावेगा राम। मन तू भजो गुरु का नाम। पावेगा राम। मन तू भजो गुरु का नाम। दया में
व्यक्ति की भांत आप सब भजन पर बैठ जाए थोड़ी देर के लिए। जय गुरुदेव। अब आप ध्यान की मुद्रा में बैठ जाओ।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम प्रभु के नाम को भाव सहित श्रद्धा, प्रेम व विश्वास का संबल लेकर के दीनता के साथ, और न बहुत हर्ष की ही जरूरत है। पहले मैं बोलूँगा, पश्चात आप सब बोलेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। प्रेम से बोलें जय गुरुदेव। धर्म, अध्यात्म प्रेमी भाई बहनों व बच्चों, संत संग पवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, महात्मा महापुरुषों की संगत व सोहबत हमें पवर्ग का सुख प्रदान करती है। पवर्ग का मतलब होता है प से प्रभु को प्राप्त करना, फ से फल 4, मुक्ति, मोक्ष, दया, धर्म आदि आदि। भ से भवन में गवन, आत्माओं का निज भवन क्या उसमें गवन होता है। और म से इसको मुमुक्षु कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, यानी आत्मा 4 खान 84 लाख योनियों और आवागमन से मुक्त हो जाती है। ये तो जीते जी आने का नेक को मिलता है, लेकिन शब्द को ग्रहण करना वो कोई विरला होता है। कोई विरला यही विधि नाम गए। अगर महात्मा महापुरुषों के संग सोबत में आए तो ये फल, अन्यथा कामी भव कर पंथ। कामी अगर मिल गए, काम माने क्या होता है ये समझने की जरूरत है। काम माने उत्तेजना नहीं, काम माने किसी की आग को ठंडी करना नहीं, काम माने कल्पना। तमाम तरह की उद्गार, तमाम तरह के विचार, तमाम तरह की लालसा अंतर में जो उठती है वह काम है। इशारे में कहा कि काम काम सब कोई कहें, काम न जाने कोई, जेतिक मन की कल्पना काम कहावे सोए। जो मन की कल्पना है, अच्छी या बुरी, पाप या पुण्य, आप उसे रुचिकर कहें या अरुचिकर, जनताम के लिए सुखद हो या दुखद, अपनी कल्पना ही काम है। कल्पनाओं की तरंग में जैसे नदी की धारा में बहता हुआ मुर्दा हो, ऐसे जीव अनादिकाल से बह रहा है। ऐसे जीवों की संगति और सोबत कर करोगे तो भवसागर का ये पंथ है, भवसागर का ये रास्ता है, और इस रास्ते पर चल पड़ोगे तो इसका कोई अंत नहीं है। महापुरुष कहते हैं, एक इशारा है, देखिए कल्पना कि विंध्य के बासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिन नारी दुखारे, वह शिला सब चंद्रमुखी पर से पद्मंजुल कंज तिहाई। भगवान राम को सुना कि भगवान राम हमारी तरफ आ रहे हैं, कहाँ से किधर से कैसे ये छोड़िए। लेकिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले लोगों ने, विंध्याचल पर्वत के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों ने, विंध्य के लोग उदासी थे।
कहें अब जीवन में कोई सुख मिलने वाला नहीं है। घर छोड़ा, परिवार भी छोड़ा, समाज भी छोड़ा, रिश्तेदार नातेदार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, लेकिन भगवान नहीं मिले। न दिव्य दृष्टि खुली, न दिव्य कान खुला। तपो व्रतधारी, वो तमाम तरह की तपस्या करते थे, जिसको कहते हैं कि जिस्मानी जिहाद, शारीरिक तपस्या को जिस्मानी जिहाद करते रहे, लेकिन सुख नहीं मिला। महाबिनु नारी दुखारी, नारी के अभाव में वो दुखी हो गए। कहने लगे कि औरत होती तो पैर दबाती, भोजन बनाती, भोजन लाती, खिलाती, बर्तन मारती, और पैर क्या तमाम तरह का, वो भी नहीं मिला। न लोक मिला, न परलोक मिला। महाबिन नार दिखाए। लेकिन जब सुना कि भगवान राम आने वाले हैं, कहें हुए हैं शिला सब चंद्रमुखी, अब तो सारी शिलाएं जितनी हैं वो चंद्रमुखी हो जाएंगी। पर से पद मंजुल कंज तिहारे, जैसे उनके चरण जो है पत्थर पर पड़ेंगे, सब सुंदर सुंदर लड़कियां हो जाएंगी, चंद्रमुखी बन जाएंगी, सब औरतें बन जाएंगी, सबको एक एक औरत मिल जाएगी। कहें खूब खुश हो गए, अब राम आने वाले हैं। प्रेमी भाई बहनों, ऐसे संसार के जीव, संसार के प्राणी जिधर बह रहे हैं, जिस वेग में बह रहे हैं, जिस कल्पना की धारा में बह रहे हैं, वो सुख भी उसी तरफ चाहते हैं। कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, आप संत हैं, आप क्या नहीं कर सकते। अरे यहाँ तक ऐसे ऐसे लोग थे कि कहने लगे कि जब बकरी बकरे की शादी हो सकती है, चींटी की शादी चींटे की हो सकती है, और सबकी आप करा सकते, तो मेरी क्यों नहीं। अब बताइए, इतना ठेका, इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा लोगों में क्या था। और वहां आवाज उठ रही है कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, और तुमको घर पहुंचाना एक हमारो काम। 1000 काम मुझको मत बताओ, 1,00,000 काम मत बताओ, 1 करोड़ काम मत बताओ, इतना काम मत बताओ कि काम सुनते सुनते मेरे कान पक जाए। देखो मेरा एक काम है, एक काम है। वो क्या? कि मैं तुम्हारे घर से आया हूं और तेरे लिए संदेशा लाया हूं। वो संदेश सुन लो और कैसे अपने घर में चलोगे। वो सुख का देश है, वो सुख का घर है, वो मंगलमय व्यवस्था है, मंगलमय प्रबंध है। लोक और परलोक दोनों खुशहाल हो जाएगा, चलो वहाँ। लेकिन यहाँ जग के जीव जो भोग में रोगी हैं, जो वासना के लिए भूखे हैं, जो मोह जनित संसार को समेटने के लिए अपने आगोश में विकल हैं, जो सब पर हुकूमत करने की कांक्षा लेकर के नित्य नूतन संग्राम की भूमिका रच रहे हैं, ऐसे लोगों को यह रास कैसे आएगा, कैसे आएगा? सोचने की बात ये। ऐसे लोगों के लिए क्या बचता है? संस्कार। जो महात्मा महापुरुष जीवों पर संस्कार डाल जाते हैं, किसी के सिर पे हाथ रख दिया, किसी का एक गिलास पानी पी लिया, किसी का कुछ खा लिया, किसी को चलते चलाते दर्शन दे दिया, निगाहें डाल गए, इसी को कहते हैं संस्कार। और जन्म 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 कभी करुणा हो जाती है तो उनको खींच लेते हैं और खींच करके अपने पास बुला लेते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ऐसे नहीं कहा है कि पुण्य पुंज विनु मिलहि न संता और सत्संगति संस्कृति कर अंता। जब तक पुण्य का ढेर नहीं इकट्ठा होता, तत्काल पुण्य का फल नहीं मिलता। एक व्यापारी धर्मराय के दरबार में पहुंचा, कहा महाराज जी, आपने जो पाप पुण्य किया है उस पर निर्णय तो हो चला है, अब ये बताओ पहले नरक में भेजा जाए या स्वर्ग में भेजा जाए। कहा महाराज जी, मुझसे इससे कोई मतलब नहीं है, जहां 2 पैसा ज्यादा मुनाफा हो मुझे उसी तरफ भेज दीजिए।
कहें भाई इसको तो मुनाफा चाहिए, इससे स्वर्ग और नर्क से कोई लेना देना नहीं है। कहने का आशय ये है कि लिखा है कि रोम रोम में रम ना जाए वो कोई भगवान नहीं। लोग चाहते हैं कि भगवान, एक भगवान तो जमीनी है, इसको ईश्वर कहते हैं, मेरे रोम रोम में रमा हुआ है, भोगों की आशा मेरे रोम रोम में रमी हुई है। अगर इससे बड़े भगवान हो तो मेरे रोम रोम में रम जाओ, मैं आपको ही टेरूं, आपके सिवा किसी को पुकारो ना। कहते हैं ऐसे नहीं, मैं हूं तो भगवान और तुम्हारे रोम रोम में रमूंगा, लेकिन मैं बहुत बड़ा जंगल भी हूं, इतना विशाल जंगल हूं कि इस विशाल जंगल में तुम भटक जाओगे। अपने रोम को इसी में डाल दो और अपनी शरीर को इसी में डाल दो, अपनी इंद्रियों को इसी में गला दो। जब ये इंद्रियां गल जाएंगी तुम्हारे रोम रोम में मैं रम जाऊंगा। इशारे में कहते हैं शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम अतएव प्रयत्न ज्ञातव्यम तत्व ज्ञातत्व आत्मन। शब्द का जाल घनघोर जंगल है, महारण्यम, ये विपत्ति का कारण बन जाएगा कि अब तो हम इसमें से निकल ही नहीं पा रहे हैं। हिंदी में संतों ने लिखा है कि प्रेम सिंधु में पड़ा मन निक्सन को नहीं घाट। भाई हम तो आए प्रेम पाने के लिए, कहें ईश्वर क्या चीज है, गुरु क्या चीज है, महात्मा क्या चीज है, और कहाँ रहें क्या करें। यहाँ तो प्रेम के सिंधु में हमको डाल दिया, निक्सन को नहीं घाट, निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या न करूं। कहते हैं शब्द का जाल घनघोर जंगल है, जा शब्द साहिब मिले सो शब्द गही ले। जिस शब्द से साहिब मिलेगा उस शब्द को पकड़ लो, तेरा मनोरथ सिद्ध हो जाएगा, तेरी कामना पूरी हो जाएगी, तेरा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। जैसे ट्रांजिस्टर है या आपका वो चौड़ा वाला क्या आप बजाते हैं जिसको कहते हैं घर घर में लंबा सा टीवी ये टीवी है, उसमें तमाम प्रोग्राम चल रहे हैं, ट्रांजिस्टर पर तमाम संदेश आ रहे हैं, तमाम गाने बजाने हो रहे हैं। जिस स्टेशन पर आप लगाओगे उस स्टेशन की कथा आएगी। ऐसे ही जा शब्द, जिस शब्द से साहिब का फरमान मिलेगा उस शब्द को पकड़ लो। शब्द चेतन की ग्रंथ है, चेतना का एक समूह है, चेतना का एक पुंज है। स्वामी महाराज ने कहा पहले मंडल का बाजा क्या है, ये, दूसरे मंडल का ये, तीसरे का ये, चौथे का ये, पांचवें का ये। पांचों के निर्धारित बाजे हैं। कहे भाई अंधा आदमी मेरी समझ में नहीं आता, मेरी उंगली को पकड़ करके और उस पॉइंट पर आप पहुंचा दो, मैं समझ जाऊंगा कि बस यही दबाना है। जब ये दबाया जाएगा तो हमारा वोट, हमारा समर्थन, हमारा मतदान फला को पहुंच जाएगा। तो यहां तो उंगली से दबाने की बात है नहीं, बिना देखे भी ऐसे घट में बैठ जाओ आप, घर में नहीं घट में बैठ जाओ और घट में बैठ करके जुगान जुग की सोई हुई सूरत को जगाओ और जो शब्द सुनाई दे उसी को पकड़ लो, गह लो। आप उसको गह लो, वो आपको गह लेगा, तो वो साहिब मिल जाएगा। जिस मंडल का वो शब्द होगा, जैसे कोई ट्रेन, कहें भाई वो ट्रेन पकड़िएगा नहीं, वो सीधे यहां से छूटेगी दिल्ली, बीच में रुकने वाली नहीं है। कहन वो छूटेगी कहां जाएगी, वो कलकत्ता सीधे। कहन वो कई स्टेशन होते हुए वाराणसी जाएगी। कहन वो, अरे कहन उसमें बोगी है, वो खाली इंजन जुड़ा ही नहीं ना, इंजन जुड़ने वाला है। कहन तो कहन उसमें बैठ जाओगे, बस कीर्तन करते रह जाओगे, हम सब दिल्ली जाएंगे, हम सब दिल्ली जाएंगे, हम सब स्वर बदल बदल करके।
कभी इस गाने की ट्यूनिंग, कभी उस गाने की ट्यूनिंग, गाने की ट्यूनिंग बदलते रहिए। हम सब दिल्ली जाएंगे, जाने वाले नहीं हो। इसलिए कहते हैं जा सब दई। अगर तुझे गुरु के ज्ञान को जानना है, गुरु की रहमत क्या है, संत दया सतगुरु मया पाया आद अनाद गतिमत कहते ना बने सुरत भई बिस्मात। संत की दया क्या है, सदगुरु की मेहर क्या है। जब घाट पर बैठोगे और ऊपर से आवाज सुनाई देने लगे तो समझ लो कि संत की दया हो रही है। कैन फोटो लेकर के झूम रहे हैं, गा रहे हैं, ये है जाहरी दया। इसको अंतरी दया नहीं कहते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा जिस्मानी इबादत से खुदा का दीदार नहीं होगा, रूहानी इबादत करो। शरीर की कला से वो मालिक प्रसन्न होने वाला नहीं है। माधव मोह जाल क्यों टूटे, बाहर कोटि उपाय करिए अभियंतर ग्रंथ न छूटे। बाहर आप करोड़ों उपाय कर रहे हो, लेकिन अंदर में जड़ चेतन की गांठ पड़ी, वो छूटने वाली नहीं है। घृत पूरन करा है अंतर्गत, सच प्रतिबिंब लगावे दिखावे। ईंधन अनल लगाए कलपसत और तक नाश न पावे। कड़ाहे में घी रख दो और नीचे से आग लगाते रहो, चंद्रमा की छब उसमें खत्म होने वाली नहीं है। ये मन जो है औरते रहो शरीर को, मन खत्म होने वाला नहीं है। मन को मृतक मान के मत मानो विश्वास, साध जहां लय भय करे जब लग पिंजर श्वास। साधु बड़े बड़े साधु जब तक पिंजर में सांस से डरते रहते हैं कि मन पता नहीं कब पटक के मार डाले। बहुत ही भयंकर हाथी है। इसलिए ऐ प्रेमी भाई बहनों, उस शब्द को पकड़ो जो सदगुरु का पक्का निशाना है, जो हुक्म दे रहे हैं कि सीधे अपना फायर इस पॉइंट पर झोंको। अगर उस पॉइंट पर झोंकोगे कामयाब हो जाओगे तो तुझे बड़ा ऊंचा पद मिलेगा, नहीं तो गो बैक, पीछे जाओ, कुंदा थामो और टहलते रहो, पारा देते रहो। अरे भाई बहनों, आप सबसे विनती है कि संत दया से और सदगुरु की मेहर से पहले तो शब्द उतारो, और जब शब्द उतरने लगे तो उस शब्द में छांटो, अलग अलग करो। क्योंकि उधर से जैसे नार आता है, नार, ऐसे नार आएगा शब्द का। और जब शब्द नार को अलग कर लोगे, उसके रेसे रेसे को अलग कर लोगे, तो जा शब्दई, जिस शब्द से मालिक मिल जाएगा उस शब्द को पकड़ करके चढ़ चलो। वो तो बारीक अगर रेसा भी आपको मिल गया, जरा सी धार आपके कान में आने लगी, तो वही धार आपको खींच करके दया धाम में पहुंचा देगी। अब इससे ज्यादा और बारीक कहने का हक हमको नहीं है। स्वामी जी महाराज ने बहुत बताया है और लिख के भी रख दिया है। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि स्वामी जी महाराज के द्वारा हस्तलिखित किताब परमार्थी वचन संग्रह को बड़ी बारीकी और बुद्धिमानी के साथ पढ़ें। जिन शब्दों का विश्लेषण मैं कर रहा हूं, जिन्हें आप इन दिनों सुन रहे हो, तो आप उस क्रम में पुनः आ जाएं और शब्दों को गौर के साथ सुने। बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। यदि सत्संग में पड़े रहते तो दोनों आशा पूरी हो जाती। महात्मा कह रहे कि यदि अगर से इत्तेफाक से संयोग बस अगर सत्संग के वायुमंडल में पड़े रहते तो दोनों आशाएं पूरी हो जाती। दोनों आशाएं माने इतर और उतर, लोक और परलोक, उत्तरार्ध और दक्षिणायन, दोनों दिशाओं में बाह्यमुखी और अंतर्मुखी दोनों आपकी आराधना और आराधना से पैदा इच्छाओं का फल प्राप्त हो जाता। लेकिन सत्संग के वायुमंडल को आपने छोड़ दिया। जब सत्संग के वायुमंडल में आप जीवन बिताते रहे तो मन शांत था। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाया कि देखो, पत्थर अगर दरिया में पड़ा हुआ तो पानी उसके अंदर नहीं जा रहा, ठंडा तो है।
लेकिन जब दरिया से निकाल के फेंक दिया जाएगा चौड़े मैदान में, तो सूर्य की तपती हुई किरणें उसे दहका देंगी, और जब दहका देंगी तो विकल होकर के छटपटाएगा, रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, तड़पेगा, और आपकी नादानी के लिए आपको दिन रात कोसेगा। ऐसे ऐ भाई बहनों, अगर सत्संग के वायुमंडल से आप निकल गए, आपने बुराइयों का दामन पकड़ लिया, तो आपके पोर पोर में, रग रग में, रक्त और नस की एक एक बूंद में इतनी बुराई भरी है कि उनका काम और काम का अंजाम तक पहुंचने में जुगान जुग लग जाएगा। आपकी न इच्छाओं का पेट भरेगा और न ही भोगों की, वासना की इस नदी से आप कभी निकल सकोगे। इसलिए महापुरुष कहते हैं, अगर सत्संग के वायुमंडल में पड़े रहोगे तो मुरादें पूरी हो जाएगी, लोक और परलोक दोनों की। ऐसे नहीं कहा कि प्रथम जन्म गुरु भक्ति कर, दूजे में गुरु नाम, तीजे में है मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। चौथे जन्म निज धाम पहुंच जाओगे, और नहीं तो मालिक की मेहर हो गई तो चारों जन्म का लक्ष्य एक ही जन्म में पूरा करा देते हैं। और उनके अंदर इतनी बड़ी ताकत है कि जो पिया चाहे तो छिन में बुलावे। अगर वो प्रियतम चाह लेगा तो क्षण में आपको बुला लेगा, क्षण में बुला लेगा। क्षण और छिन में अंतर होता है। क्षण माने एक क्षण को, एक सेकंड को कहते हैं, और छिन उससे भी हजारवें कम समय में वो पट से बुला लेगा। वो तो पिया कौन है? पिया मालिक का रूप है, वो मालिक हैं। संत सदगुरु के जिस देही रूप को देखा, वो कृपा सिंधु नर रूप हरि हैं। देखने में मनुष्य लगते हैं, लेकिन वो साक्षात हरि हैं। और जब हरि मिले जाएंगे तो आपका सारा काम बन जाएगा। हमको तो चातक पंछी की तरह पति है की भांत, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे हरि यानी हमारे गुरु महाराज हारिल की लकड़ी है। हारिल माने एक पंछी होता है, अंधा नहीं होता, कहीं भी उड़ेगा, कहीं भी जाएगा, किसी भी जगह ले जाइए आप उसे, महल में ले जाइए, लेकिन उसके हाथ में एक लकड़ी हमेशा रहती है। तो ऐसे ही उस लकड़ी के सहारे जैसे हारिल पंछी उड़ रहा है, आप गुरु महाराज को लकड़ी की तरफ पकड़ ले। जब जब आंखें बंद करें, गुरु महाराज की छवि सामने हो, शब्द आए, गुरु महाराज की मेहरबानियों की जय जयकार करो। ये है पकड़ना। जब बैठो, हे गुरु महाराज, हे गुरु महाराज, दया करो मेरे साइया, दया करो मेरे साइया। अरे भाई बहनों, ये बाहर का संग है। और जब घाट पर बैठो, जरा भी आवाज चाहे भृंगी की आ रही हो, भृंगी किसको कहते हैं? भृंगी वहां कीड़ा नहीं है, यही किंगरी का नाद जो है, आदि में प्रथम में भृंगी की आवाज बन जाता है। जैसे किंगरी और सारंगी सबसे मधुर और मोहनी आवाज ये है, और सबसे पहले साधकों को मिलने वाली आवाज ये है। तो यही किंगरी की आवाज इतनी बारीक, इतनी सूक्ष्म होती है कि लोग इससे प्यार करके चिपक जाते हैं, और जब इससे चिपक जाते तो सुनते सुनते मस्त हो जाते हैं। यही है भृंगी की टेर। जब ये पकड़ लेगी तो छोड़ने वाली नहीं है। इसका पकड़ना बहुत ही शक्त होता है। और फिर यही ऊपर जाकर के सच्चे साहिब के दरबार का फरमान बन जाती है, जिसको कहते हैं बीन बांसुरी। ऐसी तड़ातड़ 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 बेग के साथ आवाज आने लगेगी कि लोक और परलोक तमाम इच्छाओं और कामनाओं की तरंगों को आप खो बैठोगे, भूल जाओगे, दहाड़ मार करके भाग जाओगे और सीधे सन से निकल जाओगे। आए प्रेमी भाई बहनों, ये ललकार, ये जोश की तरंग आपको सोते से अगर नहीं जगा पाएगी तो सावधान हो जाओ। बस इतना ही मैं कह रहा हूं। बहुत आहिस्ते से
प्यार के साथ मैं समझा रहा हूं कि सत्संग के वायुमंडल में आप पड़े रहो, कहीं भी रहो, किसी भी जगह रहो। मैं किसी का जातिगत बैरी नहीं हूं। अगर कोई अपना बैरी समझता है तो वो लोक लुभान चश्मों के ख्वाब को देख रहा है, मुझे नहीं पढ़ रहा है। और अगर मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हो तो अपने मन को पहले मारो, तब पहचान पाओगे। इसलिए कोई कहीं भी है, मस्त रहे, लेकिन स्वामी जी महाराज को कभी मत भूलना। अगर भूल गए तो काल दहला देगा, मेरी ये प्रार्थना है। इसलिए सत्संग के वायुमंडल में आप पड़े रहें और कोई अपने को महात्मा न कहे। ये अपील है, गुजारिश है, भयंकर प्रार्थना है, दुख देने वाली आपको, लेकिन इसी में आपका भला है। बोलिए। संसारी चाहे तो कुछ दिनों में ही पूरी हो जाती हैं। संसारी चाहे यानी भोग और वासना की जो माया के प्रचुर लाभ हैं, वो तो कुछ ही दिनों में पूरी हो जाती, लेकिन परमार्थ को प्राप्त कराने में समय लगता है। ऐसे नहीं, बच्चा पैदा होता है, गर्भ से निकलता है और निकलते ही डॉक्टर की डीलिट की डिग्री दिला दें, एमबीबीएस डॉक्टर बना दें, ऐसा कहाँ संभव है। धीरे धीरे सिमट सिमट कर जल भरे तलावा, जिन सदगुण सज्जन पहिजावा। सदगुणों का भंडार सज्जन, संत जन और महापुरुषों से जुड़े हुए जन भी धीरे धीरे प्राप्त करते हैं। और आप एकाएक ऐसा कैसे होगा? अगर आप महापुरुष से जुड़े रहोगे तो इन प्रकारेण आपके अंदर सद्गुणों का प्रादुर्भाव होगा, अन्यथा बोलिए। और परमार्थ मुफ्त मिल जाता है। परमार्थ जमीनी लाभ और आसमानी लाभ महापुरुष आपकी रंचक कला देख करके न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। पता नहीं कौन सी आपकी खूबी, आपसे कला देखे और प्रसन्न, ये बहुत अच्छा है, वाकई इसकी स्टाइल बहुत ही बेहतरीन है। न जाने कौन से गुण पर वो रीझ जाते, प्रसन्न हो जाते और आपको परमार्थ मुफ्त में दे देते। उनके लिए तो क्षण भर का काम है, आपके लिए महाकठिन व्यवहार है, लेकिन उनके लिए क्षण भर का काम है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप अपने लक्ष्य को मत भूलो, गुरु महाराज को मत भूलो, शब्द को मत भूलो, अनामी महाप्रभु को मत भूलना। बोलिए। साधक को चाहिए कि जब गुरु के पास जावे तो संसारी इच्छा लेकर न जाए। महापुरुष कहते हैं कि जब गुरु के पास जाओ, पहली बात तो गुरु शब्द ही कितना रोचक है, बाहर आपको मिलेंगे नहीं, बाहर गुरु नहीं मिलता। गुरु को खोजने वाले लोगों, गुरु को पाने की इच्छा रखने वाले लोगों, गुरु से मिलने का दिलासा जो लोग बधा रहे हैं, दे रहे हैं, उनसे भी मेरी आराधना है कि गुरु बाहर नहीं मिलेगा। गुरु कहाँ मिलेगा? गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। अंधकार ये जमीन है, सारी जमीन है, जहां तक आपकी कांक्षाएं दौड़ रही हैं, मन की कल्पनाएं पहुंच रही, वो अंधकार है, वो ज्ञान है, घनघोर तिमिर है, और ये तिमिर से भरा जंगल है। इस घनघोर अंधेरी रात में गुरु मिलने वाले नहीं है। और इस घनघोर अंधेरी रात में बैठ करके जब आप अपने को मनोयोग के साथ अपनी सूरत की आभा को समेटोगे, यहाँ अंगूठे से लेकर के सीधे शीश तक लाओगे, तो आप अंधेरे से निकलने लगे हो। यही ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होगा, और जब उदय हो जाएगा फिर वो सूर्य सनसनाता हुआ खींचता ऊपर लेके चला जाएगा, रूह के चरम बिंदु पर पहुंचा देगा। तब होगा कि आपको गुरु मिल गए। ये है गुरु का मिलना। बाहर का मिलना तो भ्रम है, एक भ्रम की दीवार, भ्रम की टाटी सारे जग को लूट रही है।
जो रूप आप देख रहे हो, जो मोह है, जो आकर्षण है, जो प्यार का रोचक बंधन है, यह आपको जला के खाक कर देगा, आपकी ऊर्जा को सोख लेगा, आपको गला देगा, आपको मिटा देगा, आपको फना कर देगा, आपके अस्तित्व को समाप्त कर देगा। लेकिन अंतर में जब आप चढ़ चलोगे तो कहोगे कि हम में और आप में कोई अंतर नहीं है। तब ये स्वर उठेगा, अहम ब्रह्मोस। और जब उससे ऊपर जाओगे कहोगे महाराज जी आपका जलवा चारों तरफ है या मेरा? कहेंगे दोनों का संयुक्त प्रयास है, तुम्हारा भी प्रकाश फैल रहा है और मेरा भी प्रकाश। कहा महाराज जी मेरा अस्तित्व मिटता जा रहा है। कहा ऐसा होना है। कहा अब तो मैं नहीं देख पा रहा हूं कि मैं कौन हूं, मेरा तो कहीं कोई अस्तित्व नहीं, सब तरफ आप हो। रग रग में, नस नस में, रक्त की एक एक बूंद में आप समाये हो और चारों तरफ आपका जलवा है। कहते हैं यही है संपूर्ण ज्ञान। इस ज्ञान की सरहद तक पहुंचने के लिए, उसको चूमने के लिए, परम प्रभु को पाने के लिए ऐ सत्संगी भाई बहनों आगे बढ़ो। जो आपके उत्साह को ठंडा कर रहे हैं उनको आप बगल छोड़ो, उनकी शकल मत देखो और सीधे गुरु महाराज को देखो। अंतर में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे निरंतर वो मालिक पुकार रहा है, आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ हमें मालिक देख रहा है। और जरा सी भी अगर निराशा आपके अंदर आ गई तो तुरंत आपके अंदर वो खुद बोलेगा, वो खुद बोलेगा, आपको सोते से जगाएगा। प्रेमी भाई बहनों आप लगे रहो, एक दिन आपकी आशाएं पूर्ण होगी। जो भी आशाएं हैं वो भी पूर्ण होगी और परमार्थ भी मुफ्त में आपको दे दिया जाएगा। ये सदगुरु की गारंटी है और सदगुरु के सिवा कोई दूसरा नहीं दे सकता। हाँ बोलिए। इसी वजह से महात्मा को नहीं पहचान सकते। महापुरुष कहते हैं कि किस वजह से, कि हमारा चश्मा कलर्ड है, चावल तो सफेद है। महात्मा महात्मा हैं, उनकी रंगत, उनकी रोशनी वो भरपूर हैं, ज्ञान का, बोध का अगम भंडार हैं। लेकिन हम पर काला चश्मा, जैसे सफेद चावल का पका भात भी काला दिखाई दे रहा है। हमारी भावनाएं गंदी हैं, दूषित हैं। हम में अत्याचार, अनाचार, पापाचार और दुराचार, भ्रष्टाचार रग रग में, रोम रोम में, नस नस में, रक्त की एक एक बूंद में भरा हुआ है और हम उसको, उसकी पवित्र छवि को नहीं देख पा रहे। इसलिए आप महात्मा को जमीन पर रह करके नहीं देख सकोगे, देखोगे तो समय से। बोलिए। एक तरह से यह देश साधकों के लिए मुफीद है। एक तरह से यानी एक आशय से, एक दृष्टिकोण से, एक नजरिए से, एक इरादे से यह भूमि साधक के लिए महत्वपूर्ण है। स्वामी महाराज ने कहा पूरे विश्व में चले जाओ, लेकिन वो भोग भूमि है और ये योग भूमि है। भारत भूमि कर्म भूमि है और गंगा और जमुना के बीच का दोआबा ये महापवित्र है। ये स्वामी महाराज ने इशारे में कहा, स्वामी महाराज किसी भूमि के वादी नहीं रहे कि जिस भूमि के वादी रहे उसी भूमि का गुण गाएंगे। स्वामी महाराज के विचार भाव निर्मल रहे और निर्मलता से आप विचारों को सुन रहे हैं कि ये भूमि एक तरह से आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी बात ये कि संत मही विचरत के हेतु, जड़ जीवन कह कर सचितु। संत धरती पर विचरण करते हैं तो धरती पर कहां जाएंगे? ईरान में, इराक में जाएंगे, सऊदी अरबिया में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, सूडान में जाएंगे, चाइना में जाएंगे, जहां लोगों के खान पान पर कोई नियंत्रण ही नहीं, दिन रात शराब के नशे में मस्त हैं और तमाम तरह का अखाद्य सेवन कर और आवागमन, ज्ञान अज्ञान का टहलना डोलना कभार आ गए। ये क्या है? ये अत्याचार,
अनाचार, दुराचार, पापाचार और भ्रष्टाचार की जननी इस भारत भूमि को मत बनाओ। भारत की आली जहां थी, क्या शान किसी दिन देवों में गिने जाते थे इंसान किसी दिन। यहाँ के रहने वाले देवता समझे जाते थे, लेकिन आपने क्या से क्या बना दिया। इन विषयों पर आपको पुनः पुनः विचार करना ही होगा। गांठ है और ये गांठ है, ये उनसे छोटा और ये उनसे छोटा। इतने कानून और इतने कानून का पोथा लोगों के सिर पर रख दिया कि अब वो ऊंट की तरह लेके चल रहे हैं और आए दिन पेशी पर उनको घनघोर रकम देनी पड़ रही है और अनावश्यक एक विभाग खुल गया। नतीजा क्या हुआ? इसके पहले इस तरह का मोटा लंबा चौड़ा संविधान नहीं था। देश की जनता कैसे रहती थी जरा आप सोचो। इंग्लैंड का संविधान मैंने खुद अध्ययन किया है, सबसे छोटा संविधान। क्या उनको राहत नहीं मिल रही है? राहत नहीं मिल रही है। स्वामी महाराज ने बतौर फार्मूले कहा, जैसे अगर लिख दिया जाता संविधान में कि मैं न शराब पीऊंगा, न पिलाऊंगा, न पीने दूंगा, तो 1000 संविधान की जरूरत नहीं। मैं न घूस लूंगा, न लिवाऊंगा और न लेने दूंगा। मैं न मांस खाऊंगा, न खिलाऊंगा, न खाने दूंगा। कितना संक्षिप्त शब्द है, इसी में काम चल जाता। लेकिन भाई बहनों, आप कलरिंग जारी रखो, कलरिंग जारी रखो। देखो आपकी इस कलरिंग का क्या असर होता है। मैं सत्संग को लंबा चौड़ा नहीं करना चाहता, चलते चलो देखो क्या होता है। बोलिए। तो लोगों को फुर्सत मिलना मुश्किल है। अगर ऐसे ही रंगा जाता रहा तो फिर लोगों को फुर्सत मिलना दुनियावी धंधे से मुश्किल हो जाएगा। दुनिया के इतने काम फैल जाएंगे, इतने काम फैल जाएंगे कि आपको दुनिया के कामों से फुर्सत मिलेगी ही नहीं। समय कहीं ऐसा आ गया, मैं कहता नहीं, जरा आप सोचो जितना मोबाइल से लोग बढ़ गए 10-20 सालों में। अगर कहीं किसी ने मोबाइल को बम बना दिया तो लोग मोबाइल फोन फेंक देंगे, कहेंगे भाई जो बचेंगे मिलेंगे, इत्तेफाक होगा मिलेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, संसार में बह गए। भाई बहनों जरा सतर्क हो जाओ। मनुष्य शरीर इसलिए मिला है कि नर तन भाव बारिर कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करन धार सदगुरु दृढ़ावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। ये दुर्लभ साज यानी दुर्लभ प्रबंध जो आपके हितों के वास्ते, रूहानी नजात के लिए, आत्माओं के कल्याण के लिए आपको उपलब्ध करा दिया गया। संत भी मिल गए, सदगुरु भी मिल गए, शरीर भी मिल गई और रास्ता भी मिल गया। और इसके बावजूद अगर संसार के अज्ञान की धारा में बह गए तो परमार्थी कैसा, कैसा वो विचारवान, कैसा वो ज्ञानी। सोचने की बात ये है। इसलिए इन शब्दों पर आप विचार करें। स्वामी महाराज कह रहे हैं, कब लिख रहे हैं? सन 52 में कि अगर आपने हिंदुस्तान को अमेरिका बना दिया तो क्या होगा? बोलिए। फिर और भी नास्तिक पैदा हो जाएंगे। फिर तो नास्तिकों की बाढ़ आ जाएगी। जब ये हिंदुस्तान की राजनीति में कुछ हलचल मचा, यहां कम्युनिज्म आया। कम्युनिज्म मेरे बचपन की बात, लाल झंडा लेके फिरते थे, मैं उसमें बच्चा था। और उनका प्रचार क्या चला? देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड, नेशनलिटी एंड मैरिज इज द पॉइजन ऑफ द सोसाइटी। इसका अर्थ क्या होता है? वो सीधे प्रचार करते थे कि भगवान का या खुदा का यहां कोई अस्तित्व नहीं है। जब अस्तित्व ही नहीं तो डर कैसा? और जब डर नहीं तो जो चाहे सो करो। अब बताओ ये क्या कहते हैं? गॉड यानी भगवान, और नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता, और मैरिज यानी शादी विवाह क्या है? अज्ञान है, अंधेरा है, घनघोर जंगल। अब क्या होगा? कहते हैं समाज के लिए जहर है। अगर ये जहर है तो इसका मतलब ये कि बाउंड्री पर
मिलिट्री क्यों रखी गई है? कहते मजा लो, जहां जाओ, जिसकी जहां जाने की इच्छा हो, जब तक शरीर में दम है तब तक मजा लो, और जिसका जहां मन में रमो। अब बताओ, वेद और वेदांत और हिंदुस्तान की आर्य संस्कृति की विद्या, भाषा और पूजा कहां चली गई? कहां पूजा चली गई? लेकिन ये सब बहते बहते बह गए। आए भाई बहनों, कान खोल करके सुन लो। जहां कम्युनिज्म रह रहा है वहां के लोग सावधान हो जाएं। चाइना और केरला जैसों की भूमिका भी कभी किसी दिन माइनस में आ जाएगी। और मेरी प्रार्थना अमेरिकी राष्ट्रपति से है कि उत्तेजना में अविवेकपूर्ण कोई निर्णय न ले। अगर यह बात कोई पहुंचा सके तो कह दे कि स्वयं कर्ता न बने, कर्ता और है, कर्म भोक्ता और है। अगर उनको महात्मा महापुरुषों के वचनों पर विश्वास हो तो कह दो, एक लाइन यही जलवा दिखाएगी कि अपने आप जाय अपकारी, संत के क्षमा श्राप पे भारी। इसका अर्थ लगाते रहना, देखते जाओ क्या होता है। बोलिए। स्त्री पुरुषों को चाहिए कि भगवान से केवल, महात्मा से केवल भगवान से मिलने का रास्ता मांगे। स्त्री, स्वामी जी महाराज कह रहे, कोई भी हो, जितने भी स्त्री, जितने ही पुरुष हैं, उनको चाहिए कि केवल यही प्रार्थना करें कि हे मेरे मालिक, आप मुझको सतगुरु का ज्ञान करा दें। सतगुरु किसको कहते हैं? और वो हमको परम प्रभु तक पहुंचा दे। बस हमारे जीवन का यही लक्ष्य है। जो आपके प्रारब्ध में है, जितनी खुशियों का दर्शन आपको मिलना है, जितना सुख दुख आपको मिलना है, जो आपके प्रारब्ध में, उसको कोई लूटने वाला नहीं है। महापुरुष कितने प्यार के साथ लिख रहे हैं। सन 52 में स्वामी महाराज एक अंधेरी कोठरी में, जहां अज्ञान पसरा हुआ था, एक चिराग के सहारे लिख रहे हैं। क्या खूब कि हिंदुस्तान के नर नारी केवल एक प्रार्थना करें कि हमें सद्गुरु और सद्गुरु से परम प्रभु मिला दे। ये नहीं कि झूठा गुरु जिसे स्वयं ज्ञान नहीं, वो आपको परम प्रभु का परिचय कैसे कराएगा? ये संवेदनशील विषय है। इसलिए भाई बहनों, आप स्वामी जी महाराज के राह पर चल पड़ो। मैं स्वामी जी महाराज का बंदा हूं, मैं गुलाम हूं, मैं सेवक हूं, मुरीद हूं। अगर आप भी हो तो इस पवित्र रास्ते पर चल पड़ो, वरना आप जानो आपका काम जाने। बोलिए। और कोई याचना ही न करें। इसके सिवा अनदर कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं। चारों तरफ से वो चलाने वाला इच्छा चला रहा है, आपके लिए हवा भेज रहा है, आपके लिए प्रकाश भेज रहा है, आपके लिए रोशनी दे रहा है, आपके लिए ऑक्सीजन भेज रहा है, जल भेज रहा है, हर तरह का प्रबंध कर रहा है। आपको खेती दे रखी है, बोने का तरीका दे रखा है, और ये गवर्नमेंट बन गई और गवर्नमेंट बीज दे रही है और खाद दे रही है। आप मस्त रहो, मस्त रहो। कोई जरूरत नहीं कि भयंकर ट्रैक्टर लाओ, भयंकर ट्रैक्टर लाओ और 1000 विपत्ति, अपना हल बैल बहुत है। आपकी खेती सीमित हो गई, उसी को चलाकर अपना बो दो, मतलब भर का निकल आए। प्रभु को याद करो। बहुत ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है। इसी में राष्ट्र का विकास है, और इसी हालत से गुजरते गुजरते एक दिन धरती पर सतयुग आ जाएगा। दूध और घी और दही पर्याप्त सबको मिलेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, कभी न कलयुग गया है और न सतयुग आया है। उधर से कलयुग और उधर से बसने के लिए आ रहा है। दोनों करीब हैं, दोनों की भिड़ंत होगी और भिड़ंत के अंदर में उठेगी। करोड़ों साधु देश में इसी ज्ञान को देते हुए फिर रहे हैं। अगर आप
इन नहीं हूं। मैं अपने गुरु महाराज का संदेश दे रहा। हाँ, अब आप सबसे प्रार्थना है कि आप कल शाम 6 बजे पुनः मिले। अपने मन